उससे पहले जरा ये समझ लीजिए कि पूरा मामला क्या है। बहुत सारे आप लोगों के जहन में ये आ रहा होगा कि टूल किट क्या है। अभी तक तो हम लोग टूल किट यही समझते रहे कि अपने घरों में औजार रखने वाला एक बक्सा जो हमारा होता है वो टूल किट होता है। लेकिन यहाँ टूल किट क्या है और उस टूल किट से कहां पर क्या फिक्स किया जा रहा था, कौन से पेच ढीले किए जा रहे थे, कहां पर नट बोल्ट टाइट किए जा रहे थे, मैं बताता हूं आपको। लेकिन उससे पहले देख लीजिए दिल्ली दंगों के गुनहगार कौन कौन हैं। कौन से वो लोग हैं जिन्होंने दिल्ली समेत देश के तमाम इलाकों में अस्थिरता फैलाने की कोशिश की। उसमें से मुख्य नाम हैं वो ये हैं दिशा रवि। दिशा रवि 21 साल की बीबीए स्टूडेंट है और खुद फ्राइडे फॉर फ्यूचर ग्रुप से जुड़ी हुई है। ये क्या है फ्राइडे फॉर फ्यूचर, वो मैं आपको बताऊंगा। निकिता जैकब ये एडवोकेट हैं। एक दिन पुलिस की पूछताछ का सामना किया लेकिन अगले दिन फरार हो गई। निकिता जैकब एडवोकेट हैं, शायद इसलिए इनको मालूम होगा कि कानून की पेचीदगियों का फायदा उठाकर कैसे अपने आप को बचाए रखना है। और उधर शांतनु इंजीनियर है पेशे से और वो भी फरार है, बीड़ महाराष्ट्र का रहने वाला है। अब देखिए ये कौन है, ये है MO धालीवाल। ये खालिस्तान बनाए जाने के समर्थक हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में कई संगठन ने टूल किट बनाई। इनका जो संगठन है उसने टूल किट बनाई। MO धालीवाल ही मुख्य रूप से टूल किट का जनक बताया जाता है, लेकिन उसको विस्तार और हिंदुस्तान में विस्तार देने वाले जो चेहरे हैं उनका जिक्र पहले मैं कर चुका हूं। दिशा रवि एक्टिविस्ट वो जिसने टूल किट को एडिट किया और उसे फिर सर्कुलेट किया। निकिता जैकब वो जो धालीवाल और दिशा के साथ जूम मीटिंग में शामिल थी। और कहा जाता है कि हिंदुस्तान में जो पहला सूत्र खालिस्तान के समर्थकों ने तलाशा वो निकिता जैकब ही थी। जरा आगे के चेहरे देखिए। देश को जलाने का प्लान कैसे बनाया गया। नया खालिस्तान जिसे ये लोग K2 कहते हैं, खालिस्तान 2, वो किस तरीके से बनाए जाने की प्लानिंग की गई, जरा वो देखिए। इधर आप देखेंगे MO धालीवाल ने पुनीत से, वहां एक महिला है पुनीत, MO धालीवाल खुद K2 से जुड़ा हुआ खुद को बताता है, पोएटिक जस्टिस से जुड़ा हुआ खुद को बताता है। वो MO धालीवाल वो पुनीत से संपर्क में आया। पुनीत ने फिर आगे किससे संपर्क किया, पुनीत धालीवाल की निकिता जैकब से बात कराई गई। MO धालीवाल और निकिता ने आपस में बात की और 26 जनवरी से पहले जूम पर 11 जनवरी को एक मीटिंग की गई और ट्विटर के जरिए मोहरा बनाने का प्लान बनाया गया कि ट्विटर के जरिए इस मामले को आगे बढ़ाना है। किसानों को भड़काने की साजिश उस जूम मीटिंग में ही रची गई और यह बताया गया कि सेलिब्रिटीज को भी अप्रोच करने का प्लान बनाना है और सेलिब्रिटीज के जरिए भी ट्विटर पे पहले स्ट्राइक करनी है, फिर स्टॉर्म करना है और फिर ग्राउंड एक्शंस लेने हैं। दिशा ग्रेटा 4 साल से एक दूसरे को जानते थे। ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की रहने वाली हैं और क्लाइमेट चेंज समेत एनवायरमेंटल इश्यूज से जुड़े हुए मुद्दों पर वो आवाज उठाती हैं। इसके लिए उनकी तारीफें भी हुई, लेकिन फिर वो दूसरे जगहों पर इंटरेस्ट लेने लगी। जैसे ये आप देख रहे हैं किसानों के मुद्दे पर। पंजाब में हालत आप जानते हैं क्या है, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर करके वहां पर कैंसर की ट्रेन चलने लगी है। वहां जहां धान की खेती नेचुरली नहीं होती वहां पानी से सींच कर नीचे खाली कर दिया गया है अंडरग्राउंड वाटर टेबल को, और वहां ग्रेटा थनबर्ग को वो सब नजर नहीं आता। यहां पर किसान आंदोलन के लिए आवाज उठाने के लिए वो व्यग्र थी। खैर जो प्लान था वो ये था कि ट्विटर के जरिए पहले इसमें डिजिटल स्ट्राइक की जाए, स्ट्राइक करने के बाद वहां पर स्टॉर्म कर दिया जाए, बहुत तेजी के साथ उसमें ट्वीट किया जाए और उसके बाद ग्राउंड एक्शंस लिए जाएं। ये सब किया गया 11 जनवरी की जूम मीटिंग में तय। और उसके बाद इसको अमली जामा पहनाना है और कहीं कोई भटके नहीं। जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया उसी में स्टिक करें। वो गूगल डॉक्यूमेंट में जाकर पहले एक टूल किट तैयार की गई। उस टूल किट में जहां पर एडिटिंग करनी थी, कुछ जोड़ना था, घटाना था, वो किया गया निकिता और दिशा की तरफ से। और फिर वो एक बार फिर से लोगों वो रियल टाइम एडिट होती है, इसलिए सबके पास अगर यहां एडिट कर रहा हूं तो बाकी लोग जो इससे जुड़े हुए हैं वो उसको समझ सकते। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।